Sí. अस्सलामुअलैकुम, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। वेलकम टू माय चैनल 10 मिनट्स विद लाला। लंदन में मौसम थोड़ा सा बेहतर हो गया है। पॉम भी बहुत खुश थी, पौधे भी अपने हिसाब से फल फूल रहे हैं और कभी कभार तो आसमान का रंग भी दिख जाता है। रमज़ान की बहुत हल्की फुल्की सी डेकोरेशन मैंने अपने घर में करके रखी हुई है, जस्ट टू हैव दैट फील कि आजकल रमज़ान के दिन चल रहे हैं तो अच्छा लगता है देख के। ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि हम एक घर में रमज़ान की थोड़ी सी वाइब्स हों। जब आप घर आएँ काम से तो आपको मालूम हो, आप जब सुबह सो के उठें तो एक छोटी सी ये डेकोरेशन आपको एक अच्छी सी वाइब्स देती है। मेरे घर में थी रमज़ान की इफ्तार दावत, तो हस्बे आदत आपको तो अब मालूम हो चुका होगा कि मैं हमेशा लिस्ट डाउन कर लेती हूँ अपने तमाम मेन्यू को। यहाँ पर मैं एग्जैक्टली यही चीज़ कर रही हूँ। ये है अफ्तार प्रेप डे 1। एक दिन पहले आपको तैयारी ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए, स्पेशली इन दैट सिचुएशन जब आपको अकेले हर चीज़ मैनेज करनी हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आपको घर भी देखना हो, ख़ुद को भी मेंटेन करना हो और बहुत बड़ी दावत को होस्ट भी करना हो। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज़। चिकन ब्रेड के लॉन्ग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ले लिया था मैंने मैदा। यीस्ट के 2 पैकेट्स ले लिए थे क्योंकि मुझे 3 चिकन ब्रेड्स बनानी थी प्लेन फ्लावर के साथ, थोड़ी सी चीनी ऐड करके और बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा वार्म वाटर मैंने इसमें ऐड करके तो प्रूफ होने के लिए रख दिया था। यीस्ट को एक्टिवेट करना बड़ा ज़रूरी होता है, आपका जो डो है वो काफ़ी जल्दी से प्रूफ हो जाता है। सो ये रहा अगला स्टेप, जो कि था 4 कप मैदा, विच इज़ स्लाइटली लेस दैन 1 kg। इसे सिफ्ट करने के बाद मैं यही सोच रही थी कि अगर मैं चिकन को जल्दी से बॉईल होने के लिए रख दूँ तो काफ़ी अच्छे से मेरी फिलिंग की भी तैयारी हो जाएगी। इन द मीन वाइल डो प्रूव हो जाएगा तो मैं फिलिंग तैयार कर लूँगी। सो थिंकिंग लाइक दैट मैंने चिकन को भी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए। और ये रही एक्टिवेट हुई हुई यीस्ट, ब्यूटीफुल एंड पफ़ी। उसमें मैंने तकरीबन 1 पूरा कप ऑयल का डाल दिया था। आपकी ब्रेड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। डो को बनाने के स्टेप्स बिल्कुल भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप अपनी मशीन में इसको डालें। हाथ से गूंदना है, हाथ से गूंद लें, आपकी मर्ज़ी। मशीन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इजी लगती है, तो इसमें मैंने जो ईस्ट का ब्रॉथ था वो ऐड करके उसको स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स कर लिया और फिर मशीन चला दी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के अंदर अंदर फिर बहुत अच्छे तरीके से मेरा डो तैयार हो गया था, वेरी सॉफ्ट एंड वार्म। उसको मैंने निकाल के बॉल्स के अंदर प्रूव होने के लिए रख दिया था। मेरे पास क्लिंग फिल्म नहीं थी तो मैंने प्लेट से ही उसको कवर कर दिया। और एक हैबिट जो मेरी बहुत ख़ुद भी पसंद है मुझे, वो ये कि जब मैं बड़ी बड़ी मशीनरी इस तरह यूज़ करती हूँ तो फ़ौरन से पेशतर उसको वाइंड अप करके वापस रख देती हूँ। काम बहुत आसान रहता है, चीज़ें बिखरी हुई नहीं लगती। तो बात हम कर रहे थे मल्टीटास्किंग की, काम वाइंड अप करते करते साथ में दूसरे छोटे मोटे काम भी चल रहे होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मैंने इंस्टेंट पॉट में अपने चने नरम होने के लिए रख दिए थे और चिकन मैंने श्रेड कर ली थी जो कि बॉईल हो चुकी थी। नेक्स्ट स्टेप था कि मैं प्याज़ों को चॉप करके फिलिंग को तैयार कर लूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा एडिशन कर दिया था रेड पेपर का और ग्रीन चिली का, तो बहुत ही एक डिफरेंट और माइल्ड सा फ्लेवर आ जाता है आपकी चिकन की फिलिंग में। तकरीबन 2 घंटे हो चुके थे और आपको नज़र आ रहा होगा कि डो इज़ पीकिंग आउट ऑफ द बॉल्स। चिकन ब्रेड की फिलिंग बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस ये होता है कि आप मैदा डाल के तकरीबन 1 चम्मच के करीब उसको ज़रा सा भून लेते हैं और जो रिमेनिंग यखनी होती है चिकन की वो आप इसमें ऐड कर देते हैं। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई डिड। तो जो टेक्सचर है आपकी फिलिंग का वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और आप अब देखिएगा कि मैं इसमें डाल दूँगी चिकन जस्ट लाइक दैट। और चिकन को मिक्स करने के बाद मैं, अगर आपको इसमें ज़रा सी केचप ऐड करनी है, आपकी फैमिली मेम्बर्स पसंद करते हैं तो आप अपनी केचप इसमें डाल दें। कोई और सॉस पसंद करते हैं तो वो डाल दें। फ्लेवर को बिल्कुल पर्सनलाइज कर लें और आपकी फिलिंग तैयार। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही थी मैंने सोचा क्यों ना ड्रम स्टिक्स को लगा लिया जाए मसाला। मेरे पास चिकन 65 का थोड़ा सा मसाला पड़ा हुआ था। मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ अपनी कुकिंग के साथ। जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल के साथ मैंने मसालों को ऐड करके कुछ मिक्स्ड हर्ब्स वगैरह भी ऐड कर दिए, सोया सॉस ऐड करके लेमन जूस ऐड किया
और एक बहुत अच्छा सा मुनासिब सा मैरिनेशन तैयार हो गया था ड्रम स्टिक्स के लिए। आप अगर मुझे किचन में काम करते हुए देख लें तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी सारी चीज़ें एक वक्त में कर रही होती हूँ। इस वीडियो की खातिर मुझे काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके चीज़ें करनी पड़ी, तो एक के बाद एक के बाद एक, तो तरतीब आपको यकीनन नज़र नहीं आ रही होगी। Now look at this thing of beauty. कितनी खूबसूरती से प्रूव हुआ है ये आटा, ये डो, gorgeous, perfectly proved dough is now here. ब्यूटीफुल बबल्स नज़र आ रहे हैं आपको। यीस्ट ने अपना काम बड़े परफेक्ट तरीके से कर दिया है। और यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ डो। आपको डेफिनेटली जब कुछ ऐसी मज़ेदार सी चीज़ बनानी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, वो आपको एक दिन पहले ही तैयार करनी पड़ती है। चिकन ब्रेड के साथ एक्चुअली एक चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो अगर ये एक दिन पहले भी आप तैयार करके रख लेते हैं तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। बहुत अच्छे से चिकन ब्रेड आराम से आपकी फ्रिज में, अगर आप इसे फ्रिज में रखें तो आराम से 4 से 5 दिन सरवाइव कर सकती है। तीनों ब्रेड्स में से जो थोड़ा सा डो बचा था उसमें बची हुई फिलिंग मैंने ऐड करके चिकन फिलिंग वाले बंस बना लिए थे जो मेरे बच्चों ने अफ्तार में खाए, एंड दे जस्ट सिंपली अडोर्ड इट। और अगले दिन की अफ्तारी के लिए जो सामान वगैरह हस्बैंड लेकर आए मैंने उसको सॉर्ट आउट किया। थोड़ा सा प्लान अहेड करने का फ़ायदा ये हो गया मुझे कि मैंने जो मैरिनेशन बना के रखी हुई थी ड्रम स्टिक्स पर इमीडिएटली लगा दी। चिकन ब्रेड्स भी मेरी ठंडी हो चुकी थी, उन्हें मैंने टिन फॉइल में कवर करके बंद करके तो ओवन में ही रख दिया था। एक दिन बहुत अच्छे से सरवाइव कर सकती हैं, क्योंकि अफ्तार मेरे घर नेक्स्ट डे था और एक दिन पहले ये बहुत अच्छे से ओवन के अंदर भी सरवाइव कर सकती है अगर आप इसको फ्रिज में ना भी रखें। चिकन फिल्ड बन्स जो मैंने अफ्तार के लिए बनाए थे, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए एंड दे लव्ड इट। ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, जब मैं एक्चुअली सारी की सारी चीज़ें जो मैं कर चुकी थी वो मैं टिक कर रही हूँ। हाउ डिड आई रीच दैट पॉइंट। मेरे साथ रहिएगा और जानिएगा कि मैंने अगले दिन की सारी प्लानिंग कैसे की। मैं हूँ लाला, मैं बहुत जल्द आपसे मिलूँगी सेकेंड एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।